हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश के अंतर्गत इम्पोर्टेंट क्रॉप्स को। आप सभी को पता होगा कि एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में हमने इम्पोर्टेंट क्रॉप्स पढ़ना स्टार्ट की थी, है ना, यानी कि महत्वपूर्ण फसलों का अध्ययन हमने शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप और इम्पोर्टेंट पल्सेस यानी कि मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के बारे में और मध्य प्रदेश की जो दलहन फसलें हैं प्रमुख, उनके बारे में स्टडी ऑलरेडी कर ली थी अपने प्रीवियस लेक्चर में, जहां हमने फूड क्रॉप के बारे में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश का जो मेजर स्टेपल फूड क्रॉप है, प्रमुख खाद्यान्न जो फसल है मध्य प्रदेश की, वो कौन सी है? गेहूं, जिसका बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम एसेटिवम है। क्लियर? हमने कई बार कल रिवाइज भी किया था कि जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी स्टेपल, सबसे ज्यादा खाद्यान्न योग जो फसल है वो है गेहूं, जिसका बोटेनिकल नेम, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एसेटिवम। मध्य प्रदेश की गेहूं उत्पादन में देश में सेकेंड रैंक है। और तो फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है उत्तर प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश का स्टेट जो व्हीट रिसर्च सेंटर है वो पवार खेड़ा होशंगाबाद में है, क्योंकि हाईएस्ट प्रोडक्शन भी होशंगाबाद में है। क्लियर? और प्रोडक्टिविटी, फर्टाइल एलुवियल सॉइल के प्रेजेंस की वजह से जो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, जो सर्वाधिक उत्पादकता है, वो कहां पर देखी जाती है? व्हीट की श्योपुर में। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का तो हमारा हो गया, जो नेशनल व्हीट रिसर्च सेंटर है, जो राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र है, वो है करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। और जो इंटरनेशनल व्हीट और मेज रिसर्च सेंटर है, जो अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का जो अनुसंधान केंद्र है, वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के खमरिया में स्थित है। ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। इंपॉर्टेंट वेराइटीज भी हमने पढ़ी थी, जहां हमने शरबती, सिहोरी, मालव कीर्ति, मालव प्रभा, मालव रत्न, हर्षिता, सुधा, उसके अलावा पोषण, गौरव, उसके बाद सुजाता एक गेहूं हमने पढ़ा था, लोकमान हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट फूड क्रॉप हमने पढ़ी थी क्या? पहले तो हमने पढ़ी व्हीट के बाद अगली फूड क्रॉप हमने पढ़ी थी राइस। तो भैया राइस इज द सेकेंड। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक खाद्यान्न फसलें हैं वो कौन सी है, तो वो है व्हीट एंड राइस। कौन सी है? व्हीट एंड राइस। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो व्हीट जो है, व्हीट ये हो गया। अब राइस, तो राइस का बोटेनिकल नेम क्या है? राइस का बोटेनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा, इट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ राइस। क्लियर है? तो राइस में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के सेपरेशन के पहले मध्य प्रदेश एक लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हुआ करता था कंट्री में, लेकिन फिर इसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा कम हो गई। लेकिन ये मध्य प्रदेश की एक बहुत इंपॉर्टेंट खाद्यान्न फसल है, जिसमें चिन्नौर चावल जो कि बालाघाट में पाया जाता है, जिसकी खेती बालाघाट जिले में होती है, वो हमारा जीआई टैग प्रोडक्ट है, जिसको जीआई टैग कब प्रदान किया गया? सितंबर 2021 में। इसके अलावा भी हमने कई सारी वैरायटीज देखी थी, जिसमें शामिल थी एचएमटी, काली मूछ, दुतराज, बासमती, जीरा शंकर चावल, अमन और एक रंजीत सबवन। ठीक है? तो ये हमने इंपॉर्टेंट वैरायटी देखी थी। स्टेट का राइस रिसर्च सेंटर हमने कहां पर देखा था? बड़वानी में, नेशनल कटक उड़ीसा और इंटरनेशनल मनीला फिलीपींस में। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप हमने देखी थी मेज। तो मेज में हमने क्या देखा था कि भैया इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है जिया मेज। इस पर इसके देखो डिसीज भी हमने देखी थी कि व्हीट में होने वाली डिसीज कौन सी है? तुंदू और किट्टू डिसीज। और वहीं राइस में जो डिसीज होती है, जैसे जो प्लांट डिसीजेस जब हम पढ़ते हैं, तो एक डिसीज है अंगमारी खैरा। तो कभी आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अंगमारी खैरा डिसीज कौन से फसल में होती है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि वो राइस की फसल में होती है। क्लियर? फिर मेज, और ना मेज में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है जिसका नाम है व्हाइट वर्ट। व्हाइट वर्ट। और मेज का बोटेनिकल नेम सबसे इजी मेज, जिया मेज।
ठीक है जी हाँ, मेज। हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है मेज का? छिंदवाड़ा में होता है, बुरहानपुर, बरवानी, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, यहाँ पर छिंदवाड़ा में हाईएस्ट प्रोडक्शन होने के कारण छिंदवाड़ा को मध्य प्रदेश की कौन सिटी के नाम से जाना जाता है? मक्का शहर के नाम से जाना जाता है, जहां प्रतिवर्ष कौन फेस्टिवल का आयोजन कराया जा रहा है सिंस 2018। ये आपको चीजें याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ा था ज्वार। तो भैया ज्वार में हमने देखा कि ज्वार को इंग्लिश में बोलते हैं सोरगम, इसलिए इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है सोरगम बाइकलर। इसीलिए इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? सोरगम बाइकलर, सोरगम बाइकलर। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है दिमाग में। उसके बाद इसमें भी प्रमुख डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन ये हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने पल्सेस देखी थी। तो पल्सेस में, अच्छा ज्वार में तो नहीं, कहाँ गया? मेज। मेज में, मेज प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश की देश में ज्वार का जो अनुसंधान केंद्र है वो खरगोन जिले में है, ये आपको याद रखना है। और जो मेज है ना, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की मेज उत्पादन में 3rd रैंक है। तो भैया फर्स्ट रैंक पर कौन है? कर्नाटक। सेकंड पर कौन है? बिहार। और थर्ड पर कौन है? हार्ट ऑफ द इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश। तो याद रखना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पल्सेस के बारे में, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले तुअर दाल यानी अरहर दाल, फिर हमने देखा था ग्राम, और फिर लेंटिल। तो लेंटिल्स में हमने देखा था कि हाईएस्ट प्रोडक्शन लेंटिल्स का रीवा जिले में होता है, इसके अलावा सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, इन सब जगह। ग्राम में हमने देखा था कि ओवरऑल पल्सेस प्रोडक्शन और ग्राम प्रोडक्शन, ओवरऑल पल्सेस प्रोडक्शन और ग्राम प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश की प्रथम रैंक है, ये हमने देखा था। और तुअर दाल के प्रोडक्शन में जो छिंदवाड़ा नरसिंहपुर वाले क्षेत्र पे मिलती है, इसमें मध्य प्रदेश की 4th रैंक है। और रिसर्च सेंटर सिरपुर में है, और सिरपुर कहाँ है? सीहोर में, सिरपुर, सीहोर। तो इतनी चीजें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। और आज हमें पढ़ना था ऑयल सीड्स और कैश क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो जल्दी से वो चीजें भी देख लेते हैं, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे, है ना। तो ऑयल सीड्स में, ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन फसलें, जिन फसलों से हमें तेल भी उत्पन्न हो, तेल भी क्या मिलता है ना, मिलता है तेल। यहां पे लिखना पड़ेगा इसको, ऑयल, ऑयल सीड्स यानी मध्य प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसलें। तो इसमें मध्य प्रदेश की जो एक मेजर ऑयल सीड क्रॉप है, तो सबसे प्रमुख फसल है तिलहन फसलों में सोयाबीन। सोयाबीन, क्लियर। तो सबसे प्रमुख फसल कौन सी है तिलहन फसलों में? सोयाबीन। तो आप सभी को पता हो तो भैया जो हमारा मध्य प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता है? सोया स्टेट के नाम से। जो मध्य प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता है? सोया स्टेट के नाम से। क्यों? बिकॉज मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट, मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ सोयाबीन प्रोडक्शन। मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ सोयाबीन प्रोडक्शन। सोयाबीन प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश की फर्स्ट रैंक है, क्लियर। तो आपको रैंक याद रखना है। प्रेजेंट में, आज की डेट में जो मध्य प्रदेश की रैंक है लेटेस्ट सर्वे के अनुसार, तो मध्य प्रदेश की प्रथम रैंक है सोयाबीन प्रोडक्शन में। और इस मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है।
ये मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। क्लियर है? ये जो है वो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। इसका जो बोटेनिकल नेम है, क्या है इसका बोटेनिकल नेम? बोटेनिकल नेम, तो इसका बोटेनिकल नेम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स, इसका जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ये है बोटेनिकल नेम किसका? सोयाबीन। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे सोयाबीन में, नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसको येलो गोल्ड भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज येलो गोल्ड। ऑल्सो नोन एज येलो गोल्ड। क्लियर? इसे और क्या कहा जाता है सोयाबीन को? येलो गोल्ड। और मध्य प्रदेश में पहली बार जो सोयाबीन का उत्पादन है वो देवास जिले से प्रारंभ हुआ था। कहां से? प्रोडक्शन स्टार्टेड इन देवास डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और मेजर जो प्रोडक्शन है सोयाबीन का वो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में होता है, क्योंकि इसके लिए चाहिए क्या? फर्टाइल एलुवियल सॉइल, जो मिलती है हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो क्या याद रखना है एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश में? सबसे पहले तो ऑयल सीड्स। क्लियर? तो ऑयल सीड्स में याद रखना है प्रमुख जो तिलहन फसलें हैं। तो तिलहन फसलों में एक सबसे मेजर क्रॉप है मध्य प्रदेश की सोयाबीन। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सोया स्टेट के नाम से। और ये जो है वो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। सोयाबीन मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ सोयाबीन प्रोडक्शन। मध्य प्रदेश की सोयाबीन प्रोडक्शन में प्रथम रैंक है। क्लियर? फिर देखेंगे बोटेनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स, ऑल्सो नोन एज येलो गोल्ड। प्रोडक्शन स्टार्टेड इन देवास डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और मेजर जो प्रोडक्शन है वो कहां पर होता है इसका? वेस्टर्न मध्य प्रदेश में। क्लियर? 60% ऑफ कंट्री सोयाबीन कम्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 60% तक जो सोयाबीन प्रोडक्शन है वो कहां से होता है? मध्य प्रदेश से। इंडिया का 60% मध्य प्रदेश से। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है रिसर्च सेंटर। तो स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर, स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर और नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर। तो स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर है उज्जैन में और नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। तो स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहां पर है? उज्जैन में। और नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहां पर है? इंदौर में। तो ये आपको इतनी चीजें सोयाबीन के बारे में याद रखनी है, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख तिलहन तिलहन फसलों में से ये एक है सोयाबीन। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की राजकीय फसल स्टेट क्रॉप है। मध्य प्रदेश की सोयाबीन प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक है। बोटेनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स है। येलो गोल्ड इसे कहा जाता है। प्रोडक्शन स्टार्टेड इन देवास डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। स्टेट सोयाबीन रिसर्च सेंटर इज एट उज्जैन एंड नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन इंदौर। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है सोयाबीन के बारे में। फिर नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करिए, नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप है मस्टर्ड। मस्टर्ड भी आपको पता होगा, मस्टर्ड ऑयल है ना। मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ये सारे ऑयल्स, इन सारे तेलों का हम उपयोग करते हैं अपने डे टू डे यूज में, है ना। इसीलिए इन्हें तिलहन फसलें कहा जाता है। तिलहन फसलें यानी जिससे कि हमें तेल मिलता है। फिर उसके बाद सोयाबीन। अब नेक्स्ट देखेंगे हम मस्टर्ड। नेक्स्ट देखेंगे मस्टर्ड यानी कि सरसों। तो
अब हम देखेंगे मस्टर्ड। मस्टर्ड में हमें क्या याद रखना है, ये खरीफ क्रॉप है। सबसे पहले मस्टर्ड क्या है, खरीफ क्रॉप। मस्टर्ड क्या है, ये खरीफ क्रॉप है। उसके बाद नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में इसका जो मेजर उत्पादन है वो कहां पर होता है, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में। मेजर एरिया, मेजर एरिया, मेजर एरिया क्या है इसका, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। तो मस्टर्ड सरसों को बोलेंगे, ठीक है। ये खरीफ क्रॉप है। कैसी क्रॉप है ये, खरीफ क्रॉप। इसका मेजर एरिया कौन सा है, इसके जो मेजर एरिया है, क्लियर, वो कौन सा है, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में हमें हाईएस्ट मस्टर्ड प्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्लियर। अब सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू में क्या क्या शामिल होगा, भिंड, उसके बाद फिर मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर एटसेट्रा, है ना, यानी हमारे नॉर्दर्न एमपी के जिले, जिसमें भिंड और मुरैना से जो सरसों है वो ओडीओपी प्रोडक्ट है, एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल है। जो सरसों है वो भिंड और मुरैना से एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल है, क्लियर। तो मस्टर्ड जिसको हम सरसों बोलेंगे, ये खरीफ क्रॉप है। इसका जो मेजर एरिया है वो है सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, क्लियर। इसका मेजर एरिया कौन सा है, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। नेक्स्ट देखेंगे भिंड और मुरैना, ग्वालियर और श्योपुर में इसका प्रमुख उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बिगेस्ट, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू को जब हम मध्य प्रदेश में फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू को, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, इसको क्या बोला जाता है, मस्टर्ड बोल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश की सरसों की हांडी। मध्य प्रदेश की सरसों की हांडी किसे बोला जाता है, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू को। मध्य प्रदेश की सरसों की हांडी किसे बोला जाता है, सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। तो मस्टर्ड सरसों खरीफ क्रॉप है, मेजर एरिया है सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, जिसके अंतर्गत ये शामिल जिले हैं, जिसमें से भिंड और मुरैना से ये जो मस्टर्ड है वो ओडीओपी है, क्लियर। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू को मध्य प्रदेश की सरसों की हांडी कहा जाता है। और मस्टर्ड में आप लिखेंगे बिगेस्ट मस्टर्ड प्रोसेसिंग प्लांट, बिगेस्ट मस्टर्ड प्रोसेसिंग प्लांट, मस्टर्ड प्रोसेसिंग प्लांट अंडर कोऑपरेटिव सेक्टर, अंडर कोऑपरेटिव सेक्टर। कहां है पर है ये, मुरैना, मध्य प्रदेश में। मस्टर्ड प्रोसेसिंग प्लांट, बिगेस्ट मस्टर्ड प्रोसेसिंग प्लांट कोऑपरेटिव सेक्टर में कहां पर है, मुरैना में। तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बिगेस्ट मस्टर्ड प्रोसेसिंग प्लांट है, क्लियर। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बिगेस्ट मस्टर्ड प्रोसेसिंग प्लांट है, ये भी आपको याद रखना है। तो मस्टर्ड सरसों ये खरीफ क्रॉप है। अब खरीफ क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है, जो जून जुलाई में जिसकी शोइंग होती है और सितंबर अक्टूबर के आसपास जिनकी हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, जिन्हें मेजर एरिया सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू मध्य प्रदेश की सरसों की हांडी कहते हैं। बिगेस्ट मस्टर्ड प्रोसेसिंग प्लांट अंडर कोऑपरेटिव सेक्टर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। इतनी चीजें आपको मस्टर्ड में याद रखनी है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सोयाबीन, जिसमें आपको ये चीजें याद रखनी है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंड नट। नेक्स्ट है फ्लैक्सीड और फिर है सीशम, यानी कि जिसको हम बोलते हैं तिल।
तो ग्राउंड नट में आपको क्या याद रखना है कि ग्राउंड नट का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो कहां पर होता है? ग्राउंड नट का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है खंडवा एंड खरगोन। ये भी कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप। ये भी कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप। क्लियर? तो इसका ग्राउंड नट का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो कहां पर होता है? वो होता है खंडवा और खरगोन में। क्लियर? ये कैसी क्रॉप है? तो ये है खरीफ क्रॉप। उसके बाद ग्राउंड नट रिसर्च स्टेशन, रिसर्च सेंटर आप बोल सकते हैं, खरगोन में स्थापित है। और हाईएस्ट प्रोडक्शन भी ग्राउंड नट का कहां पर होता है? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। क्लियर? इसमें आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्लैक्सीड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अलसी, जिसका हाईएस्ट उत्पादन होता है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। इसके अलावा होता है सीधी में, शहडोल, अनूपपुर एटसेट्रा। क्लियर? तो फ्लैक्सीड रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर एटसेट्रा। फ्लैक्सीड में आप याद रखेंगे अलसी, और अलसी का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में, जो सर्वाधिक उत्पादन है वो रीवा जिले में होता है। क्लियर? उसके बाद शीशम, इसका भी हाईएस्ट उत्पादन रीवा जिले में होता है। इसके अलावा वही डिस्ट्रिक्ट शहडोल, सिंगरौली, सीधी एटसेट्रा। शहडोल, सिंगरौली, सीधी एटसेट्रा, इन जिलों में इसका प्रमुख उपयोग जो है वो किया जाता है। क्लियर है? तो ग्राउंड नट का हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है खंडवा और खरगोन से, और ये जो ग्राउंड नट है वो खरगोन से ओडीओपी भी है ना? सॉरी, ओडीओपी ग्राउंड नट नहीं, वो तो चिली है। तो ग्राउंड नट का बेसिकली आपको याद रखना है जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है ग्राउंड नट का, तो ग्राउंड नट का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है वो कहां पर होता है? खरगोन में। और यहां पर उसका रिसर्च सेंटर भी है। खरीफ क्रॉप है। वहीं फ्लैक्सीड, तो फ्लैक्सीड ये रबी क्रॉप है, याद रखना है, रबी क्रॉप। फ्लैक्सीड कैसी क्रॉप है? रबी क्रॉप है, तो ये आपको याद रखना है। और शीशम का उत्पादन, इसका भी उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। उसके अलावा शहडोल, सिंगरौली, सीधी एटसेट्रा। और ये भी कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप। ये भी कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप। तो इतनी चीजें आपको मध्य प्रदेश में याद रखनी है ऑयल सीड्स में। क्लियर? इतनी चीजें आपको मध्य प्रदेश में की तिलहन फसलों के रूप में याद रखनी है, जिसमें सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? सोयाबीन। तो सोयाबीन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसे सोया कैपिटल कहा जाता है मध्य प्रदेश को इंडिया की, क्योंकि यह मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ सोयाबीन प्रोडक्शन। सोयाबीन प्रोडक्शन में, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश की प्रथम रैंक है। बोटेनिकल नेम है इसका ग्लाइसिन मैक्स। इसे येलो गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसका प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के देवास जिले में प्रारंभ कराया गया। स्टेट उज्जैन और नेशनल इंदौर में है। उसके बाद राजकीय फसल, तो सोयाबीन मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, वो आपको पता है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे मस्टर्ड, सरसों। मेजर एरिया हमने पढ़ा कौन सा? मस्टर्ड का मेजर एरिया है सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू। सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू को मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी के रूप में जाना जाता है। मस्टर्ड बोल ऑफ मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे क्या? ग्राउंड नट, ये खंडवा और खरगोन में है। खरीफ क्रॉप, ग्राउंड नट रिसर्च सेंटर कहां पर है? खरगोन में। फ्लैक्सीड रीवा, सीधी, शहडोल, अनूपपुर। रबी क्रॉप और शीशम, इसमें रीवा, शहडोल, सिंगरौली, सीधी। और ये कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। क्लियर? ये कैसी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है ऑयल सीड्स इन मध्य प्रदेश में। अब हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की कमर्शियल क्रॉप्स, यानी कि कमर्शियल क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश, कैश क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश। कमर्शियल क्रॉप्स, यानी कि मध्य
प्रदेश की वाणिज्यिक फसलें मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक फसलें, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक फसलों के बारे में आपको क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक फसलों में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फसलें हैं, शुगर केन, थोड़ी बहुत चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या? शुगर केन। तो शुगर केन में आप क्या याद रखेंगे? इनका बोटेनिकल नेम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शुगर केन में आप बस याद रखेंगे कि जो प्रोडक्शन है इसका वो कहाँ है? नरसिंहपुर में, छिंदवाड़ा, बैतूल एक्सेट्रा। जिसमें आपको मेजरली क्या याद रखना है कि नरसिंहपुर के बोहानी में, बोहानी नरसिंहपुर, बोहानी नरसिंहपुर, बोहानी नरसिंहपुर में शुगर केन रिसर्च सेंटर है, शुगर केन रिसर्च सेंटर स्टेट का। तो जो स्टेट का सोयाबीन रिसर्च सेंटर है वो कहां स्थापित किया गया? बोहानी नरसिंहपुर में। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? तो नेक्स्ट आप याद रखेंगे, देखो शुगर केन रिसर्च सेंटर कहां पर है? शुगर केन रिसर्च सेंटर है बोहानी नरसिंहपुर में। क्लियर? शुगर केन रिसर्च सेंटर कहां पर है? बोहानी नरसिंहपुर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? ये स्टेट का सोयाबीन रिसर्च सेंटर है, तो सॉरी शुगर केन, तो नेशनल शुगर केन रिसर्च सेंटर कहां है? नेशनल शुगर केन रिसर्च सेंटर ये कहां पर है? ये है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नेशनल शुगर केन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया। तो कमर्शियल क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको याद रखना है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में आप याद रखें, सॉरी शुगर केन, जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन, शुगर केन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में होता है। और इसका जो रिसर्च सेंटर है स्टेट का सोयाबीन का, जो शुगर केन का जो रिसर्च सेंटर है वो बोहानी नरसिंहपुर में है। और नेशनल शुगर केन रिसर्च सेंटर लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। कहां पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी वाणिज्यिक फसल है कॉटन। कॉटन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाणिज्यिक फसल कौन सी है? कॉटन। तो कॉटन में आप क्या याद रखेंगे? तो इसमें आपको याद रखना है कि भैया मध्य प्रदेश रैंक्स सिक्स्थ in terms of cotton production। मध्य प्रदेश रैंक्स सिक्स्थ इन टर्म्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन। मध्य प्रदेश की कॉटन प्रोडक्शन में कौन सी रैंक है? सिक्स्थ रैंक है। क्लियर? उसके बाद आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आपको दो डिस्ट्रिक्ट का नाम तो याद रखना है, जो है खंडवा एंड खरगोन। खंडवा एंड खरगोन, क्योंकि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को क्या कहा जाता है? इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को गोल्डन डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। गोल्डन डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहां पर मिलता है व्हाइट गोल्ड, जो हम बोलते हैं कॉटन को, जो हम बोलते हैं किसको? कॉटन को। तो याद रखना है कॉटन में कि मध्य प्रदेश की कपास उत्पादन में 6वीं रैंक है। मध्य प्रदेश में कपास का सर्वाधिक उत्पादन खंडवा खरगोन जिले में होता है। इन दोनों जिलों को गोल्डन डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन दोनों जिलों में कपास का सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। इसके अलावा झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, इन जगहों में भी कॉटन का उत्पादन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। अब आप देखेंगे रिसर्च से, अब देखो एक चीज और याद रखना,
कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश में बीटी कॉटन की खेती नहीं होती, तो ये पूर्णतः गलत है। बिकॉज बीटी कॉटन ग्रोन इन द स्टेट सिंस 2002 से मध्य प्रदेश में बीटी कपास की खेती हो रही है। क्लियर? तो आपको याद रखना है ये भी कैसी क्रॉप है? खरीफ। ये भी खरीफ की फसल है। तो कलर्ड कॉटन का जो रिसर्च सेंटर है, कलर्ड कॉटन रिसर्च सेंटर, और कॉटन रिसर्च सेंटर, तो कॉटन रिसर्च सेंटर है खरगोन में, और कलर्ड कॉटन का जो रिसर्च सेंटर है वो कहां पर है? खंडवा में। कलर्ड कॉटन का जो रिसर्च सेंटर है वो कहां पर है दोस्तों? खंडवा में। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। मध्य प्रदेश में कपास का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक कहां पर होता है? खंडवा और खरगोन में। और इन दोनों जिलों को मध्य प्रदेश में गोल्डन डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बीटी कॉटन की खेती 2002 से की जा रही है। ये खरीफ की फसल है। कलर्ड कॉटन रिसर्च सेंटर है ना, यानी रंगीन कपास का जो अनुसंधान केंद्र है वो खंडवा में है, और नॉर्मल कॉटन का खरगोन में है। इतनी चीजें याद रहेंगी, नोट करिए। फिर अगली हम कमर्शियल क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं जो है ओपियम। जो कौन सी है? ओपियम। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट है ओपियम। नेक्स्ट है ओपियम। तो ओपियम में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में हाईएस्ट ओपियम प्रोडक्शन जो है, अब ओपियम यानी कि अफीम। क्लियर? तो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट ओपियम प्रोडक्शन होता है मंदसौर और नीमच में। मंदसौर एंड नीमच। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अफीम की खेती मंदसौर और नीमच जिले में होती है। क्लियर? गवर्नमेंट ओपियम एंड एल्कलॉइड फैक्ट्री, ये कहां पर है? गवर्नमेंट ओपियम और एल्कलॉइड फैक्ट्री ये नीमच में स्थापित की गई। और कब स्थापित की गई ये फैक्ट्री? 1933 में। क्लियर? और इसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कब शामिल कर लिया गया? इसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कब शामिल कर लिया गया? 1976 में। क्लियर? ये जो ओपियम है ये कैसी क्रॉप है? तो ये है रबी क्रॉप। ओपियम कैसी क्रॉप है दोस्तों? रबी क्रॉप है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? और मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक ओपियम की खेती, मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक ओपियम की, सर्वाधिक अफीम की खेती होती है, जिसमें दो सबसे महत्वपूर्ण जिले हैं ओपियम प्रोडक्शन के लिए। एक तो है मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला और दूसरा है मध्य प्रदेश का नीमच जिला। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में गवर्नमेंट ओपियम और एल्कलॉइड फैक्ट्री की स्थापना की गई है। ये रबी क्रॉप है। नीमच में 1933 में इसकी स्थापना की गई थी और 1976 में इसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। क्लियर? इतनी चीजें आपको नोट करनी है ओपियम प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश में। ये सारी हम कैश क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, यू ऑल रिमेंबर। ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, ये जिन क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की कौन सी क्रॉप है? कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक फसलें, जिससे मध्य प्रदेश को रिवेन्यू ज्यादा अर्न होता है, जो बेसिकली कमर्शियल पर्पसेस से कल्टीवेट की जाती हैं। क्लियर? उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट मैरिजुआना। जिसको हम बोलते हैं गांजा।
तो इसका सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है खंडवा और बुरहानपुर। मध्य प्रदेश में गांजा या मैरिजुआना का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो कहां पर होता है? खंडवा में और बुरहानपुर में। ये आपको याद रखना है, खंडवा एंड बुरहानपुर में क्या होता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन? खंडवा और बुरहानपुर, जिसमें बेसिकली बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या? गंजेड़ियों का स्वर्ग, हेवन ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। हेवन ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। क्लियर? तो मैरिजुआना ये खंडवा और बुरहानपुर में इसकी खेती होती है, जिसमें बुरहानपुर में हाईएस्ट प्रोडक्शन के कारण या बुरहानपुर में इसकी खेती के कारण बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बुरहानपुर को क्या कहा जाता है? गंजेड़ियों का स्वर्ग। क्लियर? फिर नेक्स्ट है टोबैको। तो नेक्स्ट आप यहां पे ही लिख लेंगे टोबैको, यानी कि तंबाकू। तो मध्य प्रदेश में टोबैको हाईएस्ट प्रोडक्शन रीवा में। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ टोबैको कहां पर होता है? रीवा में। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है कुल क्रॉप्स मध्य प्रदेश की टोटल क्रॉप्स में। मध्य प्रदेश की टोटल क्रॉप्स में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें? जहां पर हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश में देखो कल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मध्य प्रदेश की प्रमुख, देखो फसलों को हमने कितनी कैटेगरीज में बांटा था? 3, जिसमें एक हमने पढ़ा था, अब हमें बांटना है 4 कैटेगरीज में, जिसमें एक आप लिखेंगे मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स, जिसके अंदर आप व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा ये सारी चीजें लिखेंगे। दूसरी अपनी होंगी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण दलहन फसलें, पल्सेस क्रॉप, जिसके अंतर्गत ग्राम, अरहर, मूंग, मसूर आएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने देखी थी कि मध्य प्रदेश की तिलहन फसलें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको सोयाबीन याद रखनी है, भूलना नहीं है। सोयाबीन, सोयाबीन के बाद मस्टर्ड, फिर उसके बाद ग्राउंडनट, फ्लैक्सीड यानी कि अलसी, और सीसम यानी कि तिल, दोनों का हाईएस्ट प्रोडक्शन रीवा में होता है। और एक आपको 4th कैटेगरी बनानी है क्रॉप्स इन मध्य प्रदेश में, कमर्शियल क्रॉप्स की कैटेगरी, यानी कि जो मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक फसलें हैं। क्लियर? जिसमें आप देखेंगे शुगर केन, कॉटन, कॉटन के बाद फिर ओपियम, मैरिजुआना और टोबैको। ये मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण कौन सी फसलें हैं? कमर्शियल क्रॉप्स। ये मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण कमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो यहां पर जो हमारा एग्रीकल्चर वाले टॉपिक है उसमें मेजर चीजें ये हो गई। क्लियर? लेकिन अब हमें एक चीज और पढ़नी है, जहां हम देखेंगे भैया हमने फूड क्रॉप देख ली, हमने हमारी कमर्शियल क्रॉप्स देख ली, हमने पल्सेस देख ली, उसके अलावा हमने मोटे अनाज देख लिए। नेक्स्ट हमने कौन सा एक कैटेगरी हमने क्या पढ़ी थी? ऑयल सीड्स, वो देख ली। लेकिन हम मध्य प्रदेश की हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स तो पढ़े ही नहीं है, है ना? मध्य प्रदेश की जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, जिसके अंतर्गत वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये सारी चीजें शामिल होती हैं, तो ये हमने अभी नहीं पढ़ा। तो वो अब हम पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश।
तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश में कौन कौन सी क्रॉप्स शामिल हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और स्पाइसेस, यानी कि फल, सब्जियां और मसाले, ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं। तो कुछ बेसिक सी चीजें आपको याद रखनी है, जिसमें वेजिटेबल्स में आप याद रखेंगे क्या कि मध्य प्रदेश रैंक्स थर्ड in terms of vegetable production in India। और मध्य प्रदेश की थर्ड रैंक है इंडिया में सब्जियों के उत्पादन में, जिसमें मध्य प्रदेश में जो उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सब्जी है वो है अनियन। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल ऑफ एमपी, कौन सी है मोस्ट प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल मध्य प्रदेश की? अनियन। क्लियर? उसके बाद आपको याद रखना है पोटैटो रिसर्च सेंटर, ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। और मध्य प्रदेश में वेजिटेबल्स का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन छिंदवाड़ा जिले में होता है। तो वेजिटेबल्स में आपको इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश की इंडिया में थर्ड रैंक है इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन। मध्य प्रदेश रैंक्स थर्ड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन। वेजिटेबल प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश की ओवरऑल इंडिया में थर्ड रैंक है। मोस्ट प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल ऑफ मध्य प्रदेश में किस सब्जी की सबसे ज्यादा खेती होती है? तो अनियन की, और खंडवा शाजापुर से अनियन ओडीओपी है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में जो पोटैटो रिसर्च सेंटर है स्टेट का, वो ग्वालियर जिले में है। क्लियर? और मध्य प्रदेश में सब्जियों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है दोस्तों? छिंदवाड़ा जिले में। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में आप क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश ranks fourth in terms of fruit production। तो इसमें आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश रैंक्स फोर्थ। मध्य प्रदेश की सब्जी उत्पादन में कौन सी रैंक है? थर्ड रैंक है। और मध्य प्रदेश की फ्रूट यानी कि फल उत्पादन में कौन सी रैंक है? तो मध्य प्रदेश की फल उत्पादन में चौथी रैंक है। मध्य प्रदेश की फ्रूट्स प्रोडक्शन में फोर्थ रैंक है। ये आपको याद रखना है, फ्रूट्स प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है? फोर्थ रैंक है। उसके बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मोस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रूट यानी कि मध्य प्रदेश में किस फल की सबसे ज्यादा खेती होती है? तो वो है बनाना की। किसकी? बनाना की, यानी केले की। अभी बनाना रिसर्च सेंटर भी सुखपुरी बुरहानपुर में प्रपोज्ड है। बुरहानपुर से जो केला है, जो बुरहानपुर से बनाना है, वो ओडीओपी में शामिल है। क्लियर? बुरहानपुर का जो बनाना है वो, ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि बनाना किस जिले का ओडीओपी है, और निरंतर 2 वर्षों में लगातार ये क्वेश्चन सिमिलरली आपको पूछा गया है। इसीलिए मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिले से बनाना ओडीओपी है, और सुखपुरी बुरहानपुर में इसका रिसर्च सेंटर, इसका अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है। ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन, सर्वाधिक फल उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फल उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फल उत्पादन होता है रतलाम जिले में। क्लियर? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फल उत्पादन जो है वो रतलाम जिले में होता है। रतलाम जिले में और क्या स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का ग्रेप रिसर्च सेंटर, अंगूर अनुसंधान केंद्र, राज्य का अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया?
मध्य प्रदेश के रतलाम में। क्लियर है? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फ्रूट्स में अब देखिए अलग अलग जो रिसर्च सेंटर्स हैं, मध्य प्रदेश में मैंगो रिसर्च सेंटर है, श्री अन्न अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है, बनाना अनुसंधान केंद्र है, इसके अलावा ग्रेप अनुसंधान केंद्र। ये सारी चीजें अपने जब एग्रीकल्चर वाला टॉपिक हमारा एंड होगा उसके बाद हम एक आपको चीजें पढ़ाएंगे, है ना, प्रोबेबली कल के लेक्चर में। तो कल के लेक्चर में मैं आपको पूरे रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश के एक साथ बता दूंगी। आप एक ब्लैंक पेज लीजिएगा, उसमें आप डालिएगा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स ऑफ मध्य प्रदेश। उसमें मैं आपको जो अभी हैं और जितने प्रस्तावित हैं वो सारे आपको एक साथ लिखवा दूंगी। तो फिर आपको कहीं से नहीं ढूंढना पड़ेगा कि ये रिसर्च सेंटर कहाँ प्रस्तावित है, या अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, या आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है। वो सारी चीजें मैं आपको एक सिंगल लेक्चर में लिखवा दूंगी 10 से 15 मिनट के अंदर। क्लियर? तो मध्य प्रदेश में देखो, मध्य प्रदेश की फल उत्पादन में चौथी रैंक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस फल का उत्पादन होता है? बनाना का। और सर्वाधिक फल उत्पादन मध्य प्रदेश में कहां पर होता है? रतलाम जिले में। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। क्लियर? उसके बाद 3 प्रकार के हम मैंगो की वेराइटीज पढ़ते हैं। क्लियर? 3 प्रकार के मैंगो की वेराइटी पढ़ते हैं हम, जिसमें आप देखेंगे पहली है सुंदरजा आम, सुंदरजा आम। दूसरा है नूरजहां, और तीसरा है तमागो मैंगो। क्लियर? ये क्या है? ये आम है, आम मध्य प्रदेश का राजकीय फल, स्टेट फ्रूट। तो सुंदरजहां आम की खेती होती है रीवा में, नूरजहां की होती है अलीराजपुर में, और तमागो मैंगो की होती है जबलपुर में। इसके कल्टीवेशन के लिए जापान की एक टेक्निक, मियाजाकी टेक्निक जिसको बोलते हैं, वो यूज की जाती है। ठीक है? तो ये 3 चीजें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में आपको क्या याद रखना है कि भैया मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट in terms of spice production, in terms of spice production. क्लियर? फिर मध्य प्रदेश में मोस्ट प्रोड्यूस्ड स्पाइस कहां पर, कौन सी है? गार्लिक यानी कि लहसुन। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन की जाने वाली, या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादित की जाने वाली जो स्पाइसेस है वो कौन सी है? गार्लिक। ठीक, जिसको बोलते हैं लहसुन। और मध्य प्रदेश में स्पाइसेस का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो कहां पर होता है? बुरहानपुर में, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। क्लियर? ये चीजें भी आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में वेजिटेबल प्रोडक्शन, फ्रूट्स प्रोडक्शन और स्पाइसेस प्रोडक्शन, जिसमें मध्य प्रदेश में वेजिटेबल प्रोडक्शन की में 3rd रैंक है, फ्रूट्स में 4th और स्पाइसेस में 1st लार्जेस्ट। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अब वेजिटेबल्स में अनियन की खेती होती है, फ्रूट्स में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बनाना की खेती होती है, और स्पाइसेस में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गार्लिक की खेती होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सब्जियों का उत्पादन है वो छिंदवाड़ा जिले में, सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन रतलाम जिले में, और सबसे ज्यादा स्पाइसेस का जो उत्पादन है वो बुरहानपुर जिले में होता है। मध्य प्रदेश का जो फ्रूट रिसर्च सेंटर है बताऊंगी, लेकिन अभी भी सुन लो, वो ईंट खेड़ी भोपाल में है। कहाँ है? ईंट खेड़ी भोपाल, वो ईंट खेड़ी भोपाल में है। ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का आंवला अनुसंधान केंद्र, ये सारी चीजें हम अपने अगले लेक्चर में 10 से 15 मिनट का टाइम लेंगे और सारे रिसर्च सेंटर को वापस से रिवाइज हम कर लेंगे, और कुछ और भी अनुसंधान केंद्रों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर एक और चीज है जो आपको याद रखना है एग्रीकल्चर वाले टॉपिक
के संबंध में ही देखिए, एग्रीकल्चर वाले जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित सारे जो रिसर्च सेंटर्स हैं, क्लियर, उससे संबंधित जो भी हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं वो, इसके अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस चीजें बची हैं वो, और उस एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कल हम अपने लेक्चर में एनिमल हस्बेंड्री इन मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, यानी कि मध्य प्रदेश में पशुपालन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कल के लेक्चर में वो हो जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण रिसर्च स्टेशंस बता दूंगी, इंपॉर्टेंट जो रिसर्च सेंटर है। तो हमारा कल का लेक्चर जो होगा वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक का अंतिम लेक्चर होगा, जिसमें हम मध्य प्रदेश में पशुपालन पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्रों की चर्चा करेंगे। आज आप अपना एक लास्ट छोटा सा टॉपिक देख लीजिए जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है, इरिगेशन इन मध्य प्रदेश। इरिगेशन इन मध्य प्रदेश, इरिगेशन इन मध्य प्रदेश, छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेंगे। इरिगेशन इन मध्य प्रदेश, क्लियर है। तो मध्य प्रदेश में इरिगेशन हमको पढ़ना है, तो इसमें आप ये नहीं सोचेंगे कि हमें इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी पढ़ने हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और ऑलरेडी चीजों को हमने पढ़ लिया इरिगेशन वाले टॉपिक में, क्लियर। जब हम क्या पढ़ रहे थे, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, जिसके अंतर्गत हमने कई सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स और नदी घाटी परियोजनाएं सारी चीजें पढ़ी थी ना, वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। यहां हमें इरिगेशन स्टेटस पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में वेल्स और ट्यूबवेल से, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, देखिए 3 सोर्सेज होते हैं इरिगेशन के, या तो वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, या फिर पॉन्ड इरिगेशन यानी नहरों के माध्यम से जो सिंचाई है, और इसमें कुओं और नलकूपों के माध्यम से, इसमें नहरों के माध्यम से, और इसमें कैनाल इरिगेशन। पॉन्ड यानी कि तालाब से और कैनाल यानी कि नहरों से, है ना, तो याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में वेल्स एंड ट्यूबवेल से जो कुल इरिगेशन है वो होता है 67.3%। मध्य प्रदेश में वेल्स एंड ट्यूबवेल से जो कुल इरिगेशन है वो होता है 67.3%। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पॉन्ड इरिगेशन 2.7% और कैनाल इरिगेशन 17.6%। ये डेटा, ये परसेंटेज आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे ढंग से, है ना, इसको आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में कुओं और नलकूपों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? 67.3%। वहीं पॉन्ड इरिगेशन 2.7% और कैनाल इरिगेशन 17.6%। उसके बाद मध्य प्रदेश में वेल्स से और ट्यूबवेल से, तो मध्य प्रदेश में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर जिले में होती है और वेल्स से सर्वाधिक सिंचाई मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में होती है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। नेक्स्ट आप देखेंगे पॉन्ड इरिगेशन, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पॉन्ड इरिगेशन है वो होता है धार में और सेकेंड नंबर पर होता है बालाघाट। इसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कैनाल इरिगेशन जो है वो कहां पर होता है? दतिया में, और दतिया के बाद सेकेंड नंबर पर होशंगाबाद में। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है, दतिया में और दतिया के बाद कहां पर दोस्तों? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती है आपसे,
वो है, उसमें आप लिखेंगे तो बजट जो आया था, कब का बजट, 2023-24 का है ना, 2023-24 का। तो बजट एस्टिमेट 2023-24 में बजट एस्टिमेट 2023-24 में इरिगेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करने की बात की गई। इरिगेशन कैपेसिटी हैज टारगेटेड टू इंक्रीज to 65 lakh hectare by year 2025। यानी कि बजट एस्टिमेट जो बजट 2023-24 का आया था उसमें मध्य प्रदेश की इरिगेशन कैपेसिटी को 65 लाख हेक्टेयर तक करने की बात की गई। कब? ईयर 2025 तक। तो ये आपको याद रखना है। तो इरिगेशन इन मध्य प्रदेश में आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में वेल्स और ट्यूबवेल से जो सिंचाई का परसेंटेज, अब जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है, तो वो होती है वेल्स और ट्यूबवेल्स के माध्यम से 67.3%। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का जो पॉन्ड इरिगेशन है तो वो 2.7% और मध्य प्रदेश का कैनल इरिगेशन 17.6%। सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई इंदौर में, वेल से सबसे ज्यादा सिंचाई यानी कुओं से मंदसौर में, सबसे ज्यादा कैनल इरिगेशन दतिया में, सेकेंड नंबर पर नर्मदापुरम, सबसे ज्यादा पॉन्ड इरिगेशन फर्स्ट नंबर पे धार, सेकेंड नंबर पे बालाघाट। बजट एस्टिमेट यानी 2023-24 के बजट में कहा गया कि मध्य प्रदेश में इरिगेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करके 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर अचीव करना हमारा टारगेट रखा गया। तो ये आपको इरिगेशन इन मध्य प्रदेश में याद रखना है। एक दो चीजें और है जो आपको याद रखनी है, देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे 100% इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये फैक्ट्स है। 100% इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? हरदा। नेक्स्ट याद रखेंगे लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, वो है डिंडौरी। इन टर्म्स ऑफ एरिया भी और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी, दोनों में मध्य प्रदेश की जो लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो है डिंडौरी। उसके बाद मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश बाय एरिया, और इसके बाद मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी बाय परसेंटेज। तो मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट है तो एरिया के हिसाब से अगर बात करें ना तो वो है होशंगाबाद, और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो वो है ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश का मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का मोस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दोस्तों? तो वो है ग्वालियर। और मध्य प्रदेश का परसेंटेज वाइज, और मध्य प्रदेश का लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट परसेंटेज वाइज कौन सा है? डिंडौरी। तो लीस्ट 100% इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट कौन सा? हरदा, वो 100% हमारा इरिगेटेड है। सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया वाइज कौन सा है? होशंगाबाद। और परसेंटेज वाइज ग्वालियर, और दोनों ही
बेसिस में लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो है डिंडौरी। क्लियर? उसके बाद कभी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी थी? फर्स्ट कैनाल ऑफ मध्य प्रदेश, तो वो थी वेन गंगा सिंचाई नहर या वेन गंगा कैनाल, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। फर्स्ट कैनाल ऑफ मध्य प्रदेश वेन गंगा सिंचाई नहर, ये मध्य प्रदेश की पहली नहर थी। ठीक है, पहली नहर है मतलब की। फिर आपको एक चीज और याद रखना है कि अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना, तो अटल भूजल योजना, अब अटल भूजल योजना क्यों आई थी? ये आई थी ग्राउंड वाटर लेवल को इंप्रूव करने के लिए। ये आई थी टू इंप्रूव ग्राउंड वाटर लेवल, टू इंप्रूव ग्राउंड वाटर लेवल। तो जो अटल भूजल योजना है वो कब आई थी और क्यों आई थी? तो वो आई थी ग्राउंड वाटर लेवल को इंप्रूव करने के लिए। और ये योजना मध्य प्रदेश के 6 जिलों के 9 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में इंप्लीमेंट की गई। 9 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में इंप्लीमेंट की गई ये योजना। इसके तहत अटल भूजल अटल भूजल जो योजना है, अटल भूजल योजना में हमने क्या देखा कि अटल भूजल योजना, ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा ग्राउंड वाटर लेवल को इंप्रूव करने के लिए लाई गई थी और मध्य प्रदेश के 6 जिलों के 9 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में इसको लागू किया गया। और ये 6 जिले हैं बुंदेलखंड डिवीजन के, बुंदेलखंड के। तो बुंदेलखंड में जो सागर डिवीजन है उसके तहत जो 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी और एक कौन सा आता है? सागर, छतरपुर, पन्ना। तो इन 6 जिलों में इस योजना को इंप्लीमेंट किया गया। तो आपको याद रखना है बुंदेलखंड में सागर डिवीजन है, सागर डिवीजन के अंतर्गत जो 6 जिले आते हैं उन 6 जिलों में अटल भूजल योजना को लॉन्च किया गया। तो इतनी चीजें आपको इरिगेशन के लिए याद रखनी है। क्लियर है? इतनी चीजें आप इरिगेशन वाले टॉपिक पर याद रखेंगे। क्लियर? तो यहां पर जो हमारा मेजर पोर्शन था एग्रीकल्चर का और इरिगेशन का वो कंप्लीट हो गया। अपने अगले लेक्चर में मैंने आपको कहा कि हम इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर्स पढ़ लेंगे और इसके अलावा मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश में पशुपालन बता दूंगी। क्लियर? और फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।